जानते हैं, अगर आपने होम लोन लेकर एक छोटी सी गलती कर दी तो जो कर्ज 20 साल में खत्म होना था वो आपको 33 साल तक जकड़ कर रख सकता है। जी हाँ, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसे हो सकता है और वो क्या क्या सावधानी है जो बरतनी है। सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, एक ईएमआई चूक या ब्याज दर में अनदेखी आपकी जिंदगी को लंबी किस्तों की कैद बना सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें होम लोन लेने के बाद नहीं करना चाहिए। और नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिग न्यूज 9 और मैं आपके साथ दीपक विशाल। घर खरीदना हर किसी का सपना होता है और इस सपने को साकार करने का सबसे आम जरिया है होम लोन। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने होम लोन लेकर एक छोटी सी गलती कर दी तो जो कर्ज 20 साल में खत्म होना था वो आपको 33 साल तक जकड़ कर रख सकता है। जी हाँ, इस वीडियो को स्किप नहीं करना है और शुरू से अंत तक देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसे हो सकता है और वो क्या क्या सावधानी है जो बरतनी है। सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, एक ईएमआई चूक या ब्याज दर में अनदेखी आपकी जिंदगी को लंबी किस्तों की कैद बना सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें होम लोन लेने के बाद नहीं करना चाहिए और कैसे आप बच सकते हैं। इससे जुड़ी फाइनेंशियल फंसी हुई जिंदगी से कैसे आप निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि देश में होम लोन का ट्रेंड क्या कहता है। हर साल भारत में लगभग 30 लाख नए होम लोन लिए जाते हैं। औसतन होम लोन की राशि होती है 25 लाख से 50 लाख। सबसे आम टेन्योर होती है 20 साल, लेकिन गलतियों के कारण कई लोग इस लोन को 25 से 30 साल तक खींचते रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि क्या वो गलती है जो ईएमआई को असीमित किस्तों में बदल देती है और आपकी गर्दन हमेशा बैंक वालों के हाथ में होती है। आप गिड़गिड़ाते हैं, आप उससे निजात पाने के तरीके ढूंढते हैं, लेकिन वो तरीका मैं आपको बताता हूं कि क्या गलती नहीं करनी है। तो गलती नंबर 1 ये है कि सिर्फ ईएमआई देखना, ब्याज दर नहीं। लोग लोन लेते समय सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि ईएमआई कम होनी चाहिए ताकि मंथली खर्च ना बढ़े, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि ईएमआई जितनी कम होगी लोन की अवधि उतनी ज्यादा होगी, ब्याज उतना ज्यादा जमा होगा और कुल भुगतान हो जाएगा दोगुना। इसको ऐसा समझते हैं कि अगर आपने 40 लाख रुपए का लोन लिया और ब्याज दर उस पर 9% रखी तो 20 साल में कुल भुगतान होगा करीब 86 लाख। लेकिन अगर आपने ईएमआई कम करने के चक्कर में 30 साल तक खींचा तो यह आंकड़ा पहुंच जाएगा 1 करोड़ 15 लाख तक। जरा सोचिए कि ये ब्याज दर 75% ज्यादा हो गया। और गलती नंबर दो ये होता है, दूसरा गलती है कि प्री पेमेंट नहीं करना। बैंकों ने अब प्री पेमेंट की सुविधा दी है, मतलब आप कभी भी एक्स्ट्रा पैसा जमा कर सकते हैं जिससे आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो कम होगा। लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं करते और सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब देखेंगे। लेकिन हर बार अगर आप साल में 1 या 2 ईएमआई एक्स्ट्रा भरें तो 20 साल का लोन 14 साल में खत्म हो सकता है और ब्याज भी 15-20 लाख की बचत होगी। अब गलती नंबर तीसरा क्या होता है उस पर हम देखते हैं कि गलती नंबर तीसरा जो है वो सिर्फ फिक्स्ड या सिर्फ फ्लोटिंग में फंस जाना। ब्याज दर 2 तरह की होती है। ये तीसरी गलती होती है कि जो लोग फिक्स्ड में और फ्लोटिंग में फंस जाते हैं। चूंकि इसको समझते हैं कि कैसे, तो ब्याज दर 2 तरह की होती है। एक फिक्स्ड यानी कि अस्थायी ब्याज दर, जहां दर तय होती है, और फ्लोटिंग वाला होता है परिवर्तनीय, जहां पर समय के साथ ब्याज दर बदलती रहती है। ब्याज दर जब गिरती है तो फ्लोटिंग में फायदा होता है, लेकिन जब दरें बढ़ती है तो ईएमआई भी बढ़ जाती है। लोग एक ऑप्शन चुन लेते हैं और फिर बदलते नहीं, जबकि कई बैंक अब हाइब्रिड प्लान भी देते हैं जिनमें 2 से 3 साल तक फिक्स और फिर फ्लोटिंग होता है। जागरूकता से ही बच सकते हैं ब्याज की मार से। तो ये जानना भी जरूरी होता है कि आपने कौन से ब्याज दर चुना है। अब बात करते हैं गलती नंबर चौथे की। जो चौथे नंबर पर गलती है उसको समझते हैं। ईएमआई चुक जाना या देर से भरना। कई लोग कभी कभी ईएमआई लेट कर देते हैं या बाउंस हो जाती है। इससे क्या होता है, बैंक जुर्माना लगाता है
आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, अगली बार लोन मिलने में दिक्कत होती है और बैंक लोन की अवधि बढ़ा देता है। 1 महीने की गलती पूरे साल की ब्याज बढ़ा सकती है। तो ये आपकी चौथी गलती होती है और इस पर भी ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है कि कहीं गलती से भी ईएमआई मिस ना हो जाए। अब अगर हम बात करें कि गलती नंबर 5, तो ये 5वां गलती क्या है? रीफाइनेंस के विकल्प को नहीं देखना। हो सकता है आपने 3 साल पहले लोन लिया हो और 9.5% पर अब बैंक नए ग्राहकों का 8% पर दे रहा हो। आप भी चाहे तो बैंक बदल सकते हैं या अपने मौजूदा बैंक से रेट घटवा सकते हैं। इसे कहते हैं रीफाइनेंसिंग या बैलेंस ट्रांसफर। लेकिन अधिकतर लोग एक ही बैंक में फंसे रह जाते हैं और 1.5% ज्यादा ब्याज सालों तक चुकाते रहते हैं। एक छोटा ट्रांसफर लाखों की बचत कैसे बचे इन गलतियों से? तो आइए समझते हैं कि ईएमआई के बजाय कुल ब्याज पर ध्यान दें। साल में कम से कम एक बार प्रीपेमेंट जरूर करें, ब्याज दरों की तुलना करते रहें और ईएमआई कभी भी मिस न करें। समय समय पर बैलेंस ट्रांसफर पर विचार करें। अगर बोनस या टैक्स रिफंड मिले तो लोन में लगाएं। आजकल हर बैंक वेबसाइट और मोबाइल ऐप में ईएमआई कैलकुलेटर होता है। यह दिखाता है कि आप कितना ईएमआई देंगे, कुल ब्याज कितना बनेगा और कैसे कम किया जा सकता है। हर होम लोन लेने वाले को यह टूल जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अगर आप ईएमआई के बोझ से और कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो ईएमआई लोन लेते वक्त इन तमाम चीजों को ध्यान जरूर रखें। लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि उसकी समझदारी से प्लानिंग करना और एक गलती, एक चूक, एक नजरअंदाजी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना, सबसे बड़ी फाइनेंशियल गलती भी बन सकता है। इसलिए अगली बार जब आप होम लोन लें तो सोचिए, प्लान कीजिए और सही फैसला कीजिए। तो ऐसे तमाम खबरों को हम लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए बिग न्यूज 9 के साथ और देखते रहिए मुझे। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ ये जानकारी सभी लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये खबर आपको कैसा